जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। टाटा ग्रुप मृतकों के परिजन को 1 रुपया करोड़ देगा। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने घटना पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, टाटा ग्रुप द्वारा मृतकों के परिजन को 1 रुपया करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सभी घायलों का इलाज पूरी तरह टाटा ग्रुप की ओर से कराया जाएगा। बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास हॉस्टल के निर्माण में भी टाटा ग्रुप मदद करेगा। एयर इंडिया के विमान क्रैश के तुरंत बाद के सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग घबराहट में भागते हुए नजर आ रहे हैं। दूर तक आग की लपटें उठ रही हैं। विमान के जमीन से टकराते ही धमाके की आवाज सुनी गई और धुएं का गुबार देखा गया। प्लेन हादसा एयरपोर्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ। उस समय प्लेन 625 फीट की ऊंचाई पर था। फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1.38 बजे उड़ान भरी और 1.40 बजे हादसा हो गया। उस समय प्लेन 625 फीट की ऊंचाई पर था। अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इसमें 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। अब तक हादसे में केवल एक यात्री के जिंदा बचने की बात आई है, बाकी सभी लोगों की मौत हो गई है। प्लेन की सीट नंबर 11 पर बैठे हुए भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार हादसे में जिंदा बच गए हैं। उनका वीडियो भी सामने आया है। इससे पहले न्यूज एजेंसी एनी ने पुलिस कमिश्नर के हवाले से जानकारी दी थी कि एक अन्य व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। थोड़े और समय पहले AP ने कहा था कि विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। शाह बोले, मृतकों की पहचान के लिए 1000 DNA टेस्ट कराने होंगे। गृह मंत्री अमित शाह बोले, विमान में सवार 242 में से 241 लोगों का निधन हुआ है। उनकी पहचान DNA टेस्ट से कराई जाएगी। सभी यात्रियों के परिजनों का DNA लिया जा रहा है। विदेश में रहने वाले परिजन को जानकारी दी गई है। शवों के DNA लिए गए हैं। 1000 से ज्यादा DNA टेस्ट किए जाएंगे। गुजरात के पास इतनी बड़ी संख्या में टेस्ट की कैपेसिटी है। उड़ान भरते ही अचानक आग का गोला बना। बोइंग 787 से 8 ड्रीमलाइनर विमान की बैटरी से बनावट तक विवाद। बोइंग का 787 से 8 ड्रीमलाइनर विमान अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक सफर के लिए जाना जाता है। हालांकि इसकी सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। खामियां सामने आने के बाद दुनिया भर में इसकी फ्लीट के उड़ान भरने पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी गई थी। 2020 में एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन क्रैश हुआ था। 21 की मौत। केरल के कोझिकोड में 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया था। इसमें 21 यात्रियों की मौत हुई थी, जबकि 110 लोग घायल हुए थे। इसमें कोरोना के दौरान वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से भारतीयों को लाया जा रहा था। देखिए अहमदाबाद प्लेन क्रैश में सड़कों पर लाशें बिखरी, शरीर जले, पहचानना मुश्किल। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 100 से ज्यादा यात्री मारे गए। अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान में 242 यात्री सवार थे। हादसे के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। अहमदाबाद में प्लेन डॉक्टर हॉस्टल की 4 बिल्डिंग से टकराया। लंच के समय अतुल्य हॉस्टल में 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर मौजूद थे। अब तक 6 शव मिले। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल की 4 बिल्डिंग से टकराया था, जिनमें रेजिडेंट डॉक्टर रहते थे। घटना के दौरान हॉस्टल में 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स मौजूद थे। ज्यादातर मेस में लंच कर रहे थे। धमाके का असर इतना था कि अंदर मौजूद डॉक्टरों के शव भी टुकड़ों में बिखर गए। विजय रूपाणी 3 दिन पहले लुधियाना से लौटे थे। उपचुनाव में प्रचार किया। 3 साल से पंजाब चंडीगढ़ बीजेपी के प्रभारी थे। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच शुरू। हाई लेवल कमेटी बनाई गई। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे के बाद आधिकारिक जांच शुरू कर दी गई है। यह जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB कर रहा है और यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक हो रही है। सरकार एक हाई लेवल कमेटी भी बना रही है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह कमेटी हादसे की गहराई से जांच करेगी और भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए जरूरी कदम सुझाएगी। रात के 9:05 12 जून 2025 PM मोदी शुक्रवार सुबह 7:30 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे वे प्लेन हादसे की जगह का दौरा करेंगे और घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सिविल अस्पताल जाएंगे, जहां वे हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों और घायलों